गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस टाइम पे लेक्चर देख रहा है उसको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म जो भी अकाउंटिंग होते हैं जिसके अंदर हमने असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल का मतलब क्या था, रिजर्व का मतलब क्या था, प्रोविजंस का मतलब क्या था, ये सब कंप्लीट किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल के अपलोडेड वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। उसके बाद में हमने बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में भी पढ़ा है। ये होने के बाद में आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन नाम के इस चैप्टर के अंदर सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टार्टिंग है हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की। आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं सर, अकाउंट्स के अंदर होने वाले प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सर प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल चैप्टर का पहला नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट नंबर 1 मेरे द्वारा। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सर ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में देता हूँ। सर इस एग्जाम्पल में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने ड्यूल एस्पेक्ट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो सर आप एक बार ड्यूल एस्पेक्ट का कंसेप्ट पढ़ लीजिए, वरना मैं आपको एक बार ड्यूल एस्पेक्ट का कंसेप्ट रिवाइज करा दूं फटाफट। देखिए ड्यूल एस्पेक्ट का कंसेप्ट क्या कहता था, ड्यूल एस्पेक्ट का कंसेप्ट कहता था कि एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है और दूसरा भी एक इफेक्ट होता है। वो दोनों इफेक्ट को सर हम किस तरीके से देखते हैं, सपोज कीजिए मैंने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए कैश लगाया, तो मैं बिजनेस के अंदर कैश लगा रहा हूं तो बिजनेस के लिए ये चीज दो इफेक्ट, बिजनेस इस चीज को दो इफेक्ट पे मेजर करेगा। कौन कौन से दो इफेक्ट पे मेजर करेगा सर? सबसे पहला इफेक्ट तो मेजर करेगा कि बिजनेस के पास में क्या आया है सर, बिजनेस के पास में आया है कैश। और दूसरा इफेक्ट पे वो क्या मेजर करेगा सर, बिजनेस को उतने ही रुपए से कैपिटल देनी पड़ेगी। यानी कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट पे मेजर करते हैं। हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो यहां पर सर दो इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट होगा कैश पे इफेक्ट यानी कि बिजनेस के अंदर कैश बढ़ेगा, और दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल के ऊपर यानी कि बिजनेस का जो कैपिटल का पोर्शन है वो बढ़ेगा। अब सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन बस यही कहती है कि ये दोनों जो एस्पेक्ट होते हैं, ये दोनों एस्पेक्ट का जो टोटल होता है वो हमेशा बराबर आता है। मतलब सर मान लीजिए मैंने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगाए थे, तो 5 लाख रुपए लगाने के कारण सर क्या होगा, मेरे बिजनेस के अंदर सर ये मेरी बिजनेस की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी। एक सेकेंड, हाँ, ये मेरे बिजनेस की सर बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी। और ये बिजनेस की जो मेरी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट के अंदर सर यहाँ पे दो चीजें हैं। कैपिटल मतलब 5 लाख रुपए बिजनेस कैसे रिकॉर्ड करेगा सर, इसको दो एस्पेक्ट पे रिकॉर्ड करेगा। इस ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट नंबर 1 क्या है कि बिजनेस की लाइबिलिटी साइड में सर कैपिटल 5 लाख रुपीज से बढ़ जाएगी और बिजनेस की असेट साइड पे कैश इन हैंड 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या है सर, 5 लाख रुपीज का इंक्रीज इस वजह से हो रहा है क्योंकि असेट इंक्रीज हो रही है, और 5 लाख रुपीज का इंक्रीज इस वजह से हो रहा है क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि बिजनेस को ये पैसा फ्यूचर के अंदर किससे रीपेबल है सर, बिजनेस के ओनर के को। सर ये क्यों रीपेबल है, अगर आपको पता है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो सर आप एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी कि बिजनेस का ओनर अलग और बिजनेस का जो बिजनेस होता है वो अलग है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट बिजनेस एंटिटी के कारण होता है। तो यहां सर हमको ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो आप ऐसा लुक दे दीजिए, एक बार देख लीजिए एक बार बैलेंस शीट के ऊपर। और यहाँ बैलेंस शीट के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है लाइबिलिटीज का एस्पेक्ट। लाइबिलिटीज का एस्पेक्ट में क्या आता है सर, लाइबिलिटीज के एस्पेक्ट में आती है कैपिटल और मेरी अदर लाइबिलिटी, जितनी भी मेरे बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज है। और असेट के एस्पेक्ट में क्या आती है सर, मेरे असेट के एस्पेक्ट में आती है मेरी जितनी भी असेट्स मैं रख रखा हूं। असेट क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, आई होप कि आपको इसका मतलब पता होगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुई सर, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ये कहती है कि ये जो दोनों साइड्स होती है, यानी कि लाइबिलिटीज वाली साइड होती है और असेट वाली साइड होती है, इन दोनों का टोटल हमेशा बराबर होता है। इक्वेशन वर्ड का मतलब ही है क्या सर, इक्वालिटी। और अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है सर, लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा किसके टोटल के बराबर होगा, असेट के टोटल के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझा हो। और अगर आपको ये पॉइंट समझा है तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं इक्वेशन का फॉर्मूला। सर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या कहता है,
असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि ए इज इक्वल्स टू एल प्लस सी, जहां ए का मतलब क्या है असेट, एल का मतलब क्या है सर लाइबिलिटीज और सी का मतलब क्या है सर कैपिटल। मतलब सर मेरे बिजनेस के अंदर जितनी भी असेट्स होगी उनका टोटल हमेशा मेरे किसके बराबर में होगा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर। यही ये कंसेप्ट कहता है और यही इसी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म होती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो सर एक बार इसे हम एग्जाम में कैसे लिखना है ये देख लेते हैं जल्दी से। सर asset side of the balance sheet is the list of assets which the business entity owns. That means asset side के अंदर क्या क्या चीजें होगी सर, वो सारी चीजें जो बिजनेस एंटिटी ओन करती है। Whereas liability side में क्या होगा सर, वो सारी चीजें जो बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ ओनर्स क्लेम, यानी कि सर लाइबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के अंदर होगा ओनर्स क्लेम। ओनर्स क्लेम का मतलब क्या होता है सर कैपिटल और आउटसाइडर्स क्लेम, यानी कि इन दोनों के टोटल को ही क्या कहा जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड कहा जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझा हो। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है सर, आपको देखना है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो होगा उस ट्रांजैक्शन के सर आपको दो इफेक्ट देखने हैं। यानी कि सपोज कीजिए मैंने 5 लाख रुपीस लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहां पर मेरे दो इफेक्ट क्या हुए सर, यहां पे मेरे दो इफेक्ट हुए कि 5 लाख रुपीस से मेरे बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो यहां पे कैश यानी कि असेट 5 लाख रुपीस से बढ़ रही है। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या हुआ सर, 5 लाख रुपीस से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, यानी कि 5 लाख रुपीस से मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, 5 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज। वाई सर, बिकॉज 5 लाख रुपीज से कैपिटल इंक्रीज हो गई और 5 लाख रुपीज से ही एसेट इंक्रीज हो गई। एट द एंड ऑफ द डे द टोटल ऑफ असेट्स एंड टोटल ऑफ लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू ईच अदर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां हम देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की, देख पाते हैं कि क्या होगा किस केसेस में। तो सबसे पहले आप देखिए, जब बिजनेस के अंदर असेट आ रही होगी, जब बिजनेस के अंदर असेट आ रही होगी तब हम क्या करेंगे, असेट वाली साइड में उसे प्लस करेंगे। यानी कि कोई, जब इसका मैं एग्जांपल दूं तो सर कैश रिसीव, अगर मैंने कैश रिसीव किया है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर तो मेरी कैश नाम की असेट जो है वो इंक्रीज हो रही है और वो इंक्रीज होने के कारण मेरी असेट साइड के अंदर प्लस होगी। सिमिलरली मैंने कोई असेट परचेज करी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या परचेज किया सर, मैंने कोई प्लांट परचेज किया, कोई एसी परचेज किया, कोई फर्नीचर परचेज किया, तो मेरे बिजनेस के अंदर वो प्लांट आ रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर वो फर्नीचर आ रहा है। इसके कारण क्या है सर, मेरे प्लांट नाम की एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर नाम की एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि एसेट इंक्रीज हो रही है। और एसेट इंक्रीज हो रही है तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में जाके उस एसेट को क्या करूंगा सर, प्लस करूंगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, व्हेन असेट गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस, यानी कि जब कोई असेट बिजनेस से बाहर जा रही होती है या फिर वो बिजनेस से वो असेट डिक्रीज हो रही होती है, तब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं सर, उस पॉइंट को, उस असेट को असेट में से, टोटल असेट में से माइनस कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या दे सकता हूं सर मैं, इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, कैश पेड, मैंने कैश पे किया तो मेरी कैश नाम की जो असेट है वो डिक्रीज हो रही होगी, और वो अगर डिक्रीज हो रही है तो मेरे बिजनेस में से असेट कम हो रही है सर, और मेरे बिजनेस में से अगर असेट कम हो रही है तो मुझे अकाउंटिंग इक्वेशंस में से असेट को माइनस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। और एक पॉइंट देख लीजिए, असेट सोल्ड, असेट बेची तो असेट की वैल्यू कम हुई, असेट की वैल्यू कम हुई तो मैं मेरी असेट में से उसको माइनस करूंगा। सिमिलरली सर सेम चीज मैं किसके लिए कहने वाला हूं, असेट्स आपको समझ में आई। इक्वेशन के अंदर तीन चीजें होती है, क्या होता है फॉर्मूला में एक बार वापस आपको रिपीट कर देता हूं, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने असेट्स की बात कर ली, यानी कि असेट वाली साइड में क्या ऐड होगा, जब भी कोई असेट इंक्रीज होगी तो असेट साइड में ऐड होगी, जब भी कोई असेट डिक्रीज होगी तो असेट साइड में से लेस होगी किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर। और एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं सर, अभी अभी मैंने बताया था, एक ट्रांजेक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। चलिए सर असेट की बात हो गई, अब बात करता हूं मैं लाइबिलिटीज की। किसकी सर, लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज की बात करने के लिए सर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है सर, तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज में प्लस करेंगे, यानी कि हम कोई नई लाइबिलिटी इनकर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर एक्स से 10,000 रुपीज का लोन लिया, तो यहां लोन लेने के कारण मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो मैं मेरी लाइबिलिटीज के अंदर लोन नाम की एक लाइबिलिटी इनकर करूंगा और लाइबिलिटीज के अंदर लोन नाम की एक लाइबिलिटी को प्लस करूंगा। सिमिलरली सर यहां मैं क्या कह सकता हूं, लोन टेकन या फिर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आई होप कि आपको पता होगा, जिनसे हमने क्रेडिट के अंदर गुड्स परचेज किए हैं।
सिमिलरली सर, जब मेरी कोई लाइबिलिटी डिस्कार्ड होगी या फिर डिस्चार्ज होगी, यानी कि मैंने मिस्टर एक्स से कोई लोन ले रखा था पास्ट के अंदर, वो लोन का मैंने रीपेमेंट कर दिया, तो 10,000 रुपीज का लोन था, वो 10,000 रुपीज के लोन का मैंने रीपेमेंट किया, तो उसके कारण मेरी लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो कम हो गई, मेरी एक लोन नाम की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको लाइबिलिटीज में से क्या करूंगा सर, माइनस करूंगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। और सर अगर आपको पॉइंट ये भी समझ में आया तो अब आपके सामने क्या चीज है सर, अब आपके सामने है कैपिटल ऐड होगी या कैपिटल लेस होगी। अभी तक हमने किन दो चीजों की बात कर ली सर, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो असेट की बात कर ली, असेट में कब ऐड करेंगे और कब लेस करेंगे, लाइबिलिटीज की बात कर ली, लाइबिलिटीज में कब ऐड करेंगे और कब लेस करेंगे, सिमिलरली कैपिटल में कब ऐड करेंगे और कब लेस करेंगे सर। जब भी ध्यान से सुनिएगा, 99% ऑफ द बच्चे कैपिटल में क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा वो करने से चूक जाते हैं, जिनके कारण उनके इस चैप्टर में नंबर कट जाते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, जरूर आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आइएगा। चलिए, अगर किसी भी तरीके की प्रॉफिट हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन में या किसी ट्रांजैक्शन में कोई इनकम हो रही है, अगर आपको प्रॉफिट और इनकम इन शब्दों के मतलब नहीं पता है तो सर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है या आपको किसी भी तरीके की इनकम हो रही है तो सर आपको उसे कैपिटल में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और अगर आपको मान लीजिए किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है या फिर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो आपको उसको कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर हमें प्रॉफिट हुआ है या इनकम हुआ है तो ओनर की वेल्थ जो है वो बढ़ गई सर, इस वजह से उसे कैपिटल में हमने प्लस कर लिया। ओनर का फंड जो एक्चुअली जो हमारा प्रॉफिट था वो बढ़ गया सर, इस वजह से हमने इसको कैपिटल में ऐड कर लिया। और सर अगर कोई लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो यानी कि हमारे ओनर, हमारी जेब से, बिजनेस की जेब से तो पैसा गया है सर, वो बिजनेस की जेब से तो एक्सपेंस हुआ है, तो बिजनेस की जेब मतलब सर कैपिटल, इस वजह से उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। असेट कब माइनस का और प्लस करते हैं, लाइबिलिटीज कब माइनस और प्लस करते हैं, और कैपिटल कब माइनस या प्लस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रॉफिट और इनकम से मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ गुड, यानी कि सर मैं 15,000 रुपीज की मैंने कोई गुड्स की सेल करी, वो गुड्स की मेरी जो कॉस्टिंग थी, मतलब वो बनाने का जो मेरा खर्चा था वो 10,000 रुपीज था, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया सर, प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपीज। और ये 5,000 रुपीज मेरे किधर ऐड हो जाएंगे सर, ये 5,000 रुपीज मेरे ऐड हो जाएंगे कैपिटल के अंदर। सिमिलरली सर मैंने क्या किया सर, 10,000 रुपीज के अंदर गुड्स सेल किया और 8,000 रुपीज के अंदर मैंने गुड्स की सेल्स करी और 10,000 रुपीज तो मेरी कॉस्टिंग थी, मतलब मैंने मेरी कॉस्टिंग से कम लॉस के अंदर उसकी सेल करी। तो जो 2,000 रुपीज का लॉस हुआ है ना सर, कैसे निकाला, 10,000 रुपीज गुड्स की कॉस्ट और 10,000 रुपीज गुड्स की कॉस्ट और 8,000 रुपीज गुड्स का सेल प्राइस, इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 2,000 रुपीज आएगा, और 2,000 रुपीज इज नथिंग बट माई लॉस, एंड दिस लॉस हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैपिटल साइड। तो लॉस और एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं और प्रॉफिट और इनकम को हम कैपिटल में प्लस करते हैं। और एग्जांपल देखिए सर, कमीशन से नाम की मेरी एक इनकम होती है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब सर वो इंटरेस्ट जो मेरे को रिसीव तो नहीं हुआ है बट मेरा अक्रू हो चुका है, मतलब उसका पैसा मिलना बाकी है लेकिन वो इनकम अक्रू हो चुकी है, वो इनकम को हम अक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि ये भी एक इनकम है और इनकम को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस करते हैं। और यहाँ एक्सपेंसेस देख लीजिए, रेंट, सैलरी, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बिजनेस, किसी भी तरीके का एक्सपेंस हो वो हम क्या करेंगे सर, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तीनों पॉइंट समझ में आ गए हो तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आप इनके सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं, वरना मैं तो सही जवाब दूंगा ही, जस्ट किडिंग। तो देखते हैं कि आप इन एग्जाम्पल का सही जवाब दे पाते कि नहीं। अगर आप ये एग्जाम्पल का सही जवाब दे पाते तो इसका मतलब ये है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख गए हैं सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000, 4,80,000 रुपए लगा के हमने एक अकाउंट ओपन किया। यानी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखिए सर, आप बिजनेस के अंदर जो गल्ले के अंदर कैश पड़ा था, गल्ला आप जानते होंगे, कैश बॉक्स बोलते हैं जिसे, मान लीजिए आप अपने गल्ले के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ था वो पैसा वहां से उठा के आपने अपने बैंक
बैंक के अंदर जमा करा दिया। अब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट समझने की कोशिश कीजिए। हमारे बिजनेस से कैश कम हो गया जो हमारे कैश बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ था, और हमारे बिजनेस का जो बैंक अकाउंट था उसके अंदर कैश बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने कैश बॉक्स से पैसा उठा के किधर डाल दिया सर? हमने कैश बॉक्स से पैसा उठा के बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो यहां दो इफेक्ट क्या हुए सर? मेरा कैश का वैल्यू था वो कम हो गया और मेरे जो बैंक का वैल्यू था वो बढ़ गया, यानी कि कैश नाम की एसेट रिड्यूस हो गई। तो क्या करेंगे हम सर? असेट में से माइनस करेंगे 4,80,000, और बैंक नाम की एसेट इंक्रीज हो गई। तो हम क्या करेंगे सर? बैंक नाम की एसेट को हम इंक्रीज करेंगे, यानी एसेट में प्लस करेंगे। तो यहां पे सर दोनों इफेक्ट किधर जाएंगे? असेट की तरफ ही जाएंगे। आइए देखते हैं। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि असेट के अंदर देखिए सर, अब आप बैंक के अंदर 4,80,000 रुपीज ऐड हो गए और मेरी कैश नाम की एसेट कम हो गई। और लाइबिलिटी साइड में, दूसरी साइड में क्या हुआ सर? लाइबिलिटीज में जीरो अंतर, कैपिटल में जीरो अंतर। अब आप इन दोनों का अगर टोटल लगाएंगे, मैथ्स में आई होप कि आप अच्छे होंगे, 4,80,000 माइनस 4,80,000 इज इक्वल्स टू 10,000। और लाइबिलिटीज के अंदर भी क्या हुआ सर? लाइबिलिटीज के अंदर भी 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि टोटल जीरो। अकाउंटिंग इक्वेशन हैंस प्रूव्ड। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 60,000 रुपीज का सर हमने फर्नीचर परचेज किया। कैसे सर? एंड चेक वॉज इश्यूड, यानी कि बैंक में से 60,000 रुपए हमने खर्च करके 60,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया बेटा। यानी कि फर्नीचर नाम का जो असेट है वो हमारे बिजनेस में आ रहा है, और 60,000 रुपीज से कैश नाम का जो असेट है वो हमारे 60,000 रुपीज से बैंक के अंदर जो कैश है वो हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? मेरी फर्नीचर नाम की एसेट को मैं एसेट के अंदर इंक्रीज करूंगा, यानी कि ऐड करूंगा, और बैंक नाम की जो मेरी एसेट है उसको मैं डिक्रीज करूंगा मेरे एसेट साइड के अंदर। आइए देखिए, असेट को मैंने क्या किया सर? बैंक इज इक्वल्स टू 60,000 मैंने बैंक में से लेस कर दिए, और 60,000 रुपीज मैंने फर्नीचर के नाम से एसेट में ऐड कर दिए। ये ट्रांजेक्शन भी किस साइड पे था सर? असेट साइड पे था। इस वजह से इसका फर्क किधर पड़ा? सिर्फ असेट साइड पे पड़ा। तो 60,000 माइनस का 60,000 प्लस का तो टोटल होता है 0, और लाइबिलिटी साइड में क्या हुआ सर? टोटल रहा 0। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। bought plant and machinery for business for rupees 1,25,000 and advance of rupees 10,000 in cash is paid। यानी कि सर 1,25,000 रुपीज की मैंने मशीनरी क्या करी है? परचेज करी है, और एडवांस कितने का दिया है सर? 10,000 रुपीज का दिया है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? 1,25,000 में से मैंने अभी 10,000 रुपीज ही पे करे हैं। बचे हुए 1,15,000 रुपीज मैंने अभी तक पे नहीं करे हैं, यानी कि मेरे को वो अमाउंट पे करना बाकी है। यानी कि 1,15,000 रुपीज मेरी लाइबिलिटी है। तो 1,15,000 इज इक्वल्स टू मेरी लाइबिलिटी। 1,25,000 नाम से प्लांट एंड मशीनरी नाम की एसेट मेरे बिजनेस में ऐड हुई। तो एसेट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, और 10,000 रुपीज मेरे कैश के अंदर से एसेट चली गई। तो माइनस 10,000 इन कैश। तो ये कैसी कहलाएगी सर इक्वेशन? ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। प्लांट एंड मशीनरी में मेरे 1,25,000 और कैश के अंदर कितने सर? 10,000 रुपीज चले गए। तो टोटल कितना हुआ सर? 1,15,000। लाइबिलिटी साइड में क्या हुआ सर? लाइबिलिटी साइड में मेरे क्रेडिटर 1,15,000 के इनकर हो गए। तो टोटल हुआ 1,15,000। एक बार वापस देख लीजिए आप, 1,25,000 रुपए के प्लांट के बदले में आपने कितने रुपए दिए सर? 10,000 रुपीज दिए, और बाकी के पैसे आपने उधार छोड़ दिए। यानी कि आपकी लाइबिलिटी है अभी बाकी के पैसे पे करना। तो जो भी डिफरेंस हुआ, जो भी 1,15,000 का जो डिफरेंस हुआ वो आपकी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। जितने रुपए की आपकी नई एसेट आई, यानी कि 1,25,000 रुपीज की आपकी नई एसेट इनकर हुई, वो आपकी एसेट के अंदर प्लस हो जाएगी। और कैश आपका कितना हुआ सर? 10,000 रुपीज का कैश चला गया। तो 10,000 रुपीज का कैश आप क्या कर देंगे? माइनस। और अब आप टोटल देखेंगे तो यहाँ आ रहा है असेट साइड में टोटल 1,15,000, और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल आ रहा है 1,15,000। हेंस 1,15,000 इज इक्वल्स टू 1,15,000। तो यहाँ पे भी क्या होता है सर? यहाँ पे भी ये प्रूफ होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं सर। गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। एक डिफॉल्ट अजम्पशन है सर, जब भी आपको आज ही नहीं किसी भी चैप्टर में खाली इतना सा लिखाई दे, गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर सुमित ट्रेडर्स या फिर कोई भी पार्टी का नाम फॉर दिस अमाउंट, तो आपको क्या समझना है सर कि ये गुड्स आपने परचेज करे हैं क्रेडिट के अंदर। तो अगर आपने गुड्स क्रेडिट के अंदर परचेज किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पे
क्रेडिटर मानना पड़ेगा मैसर सुमित ट्रेडर्स को, यानी कि 55,000 रुपीज से मैसर सुमित ट्रेडर्स के नाम से आपको लाइबिलिटी इनकर हो गई है। तो 55,000 किधर ऐड होंगे सर, लाइबिलिटी के अंदर ऐड होंगे। और सर 55,000 रुपीज का बदले में आपको क्या मिला है, स्टॉक मिला है। तो 55,000 रुपीज आपके असेट साइड में स्टॉक के नाम से ऐड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसी दिखती है। ये दिखती है सर, असेट के अंदर स्टॉक हमने कितने रुपीज से ऐड किया सर, 55,000 रुपीज से। और लाइबिलिटीज के अंदर क्या हुआ सर, 55,000 रुपीज से हमने जो है नई लाइबिलिटी को इनकर कर लिया। तो टोटल कितना हुआ सर, 55,000 इज इक्वल्स टू 55,000। आई होप मैं बहुत ज्यादा तेज ना चल रहा हूं, बट आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये आशा करता हूं। और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आपको ये लेक्चर फायदेमंद लगा हो तो। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 सोल्ड टू रंजनी एंटरप्राइजेज फॉर रुपीज 35,000। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 25,000 रुपीज की गुड्स के नाम की असेट थी। तो 25,000 रुपीज से मेरी गुड्स की असेट चली गई। तो मैं असेट में से 25,000 रुपीज स्टॉक के नाम के माइनस कर दूंगा। 25,000 रुपए का मेरा स्टॉक चला गया। सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस, रजनी एंटरप्राइजेस से अब मेरे को 35,000 रुपीज लेने हैं क्योंकि मैंने उनको गुड्स सोल्ड किया है। तो मेरी 35,000 रुपीज से एक असेट क्रिएट हो जाएगी। क्या नाम से सर, डेटर्स के नाम से। क्यों, क्योंकि 35,000 रुपीज मेरे को रिसीवेबल है रजनी एंटरप्राइजेस से। 25,000 रुपीज मेरे स्टॉक के अंदर से कम हो जाएंगे क्योंकि मेरा 25,000 रुपीज का स्टॉक जो है वो जा चुका है इस ट्रांजेक्शन के कारण। और यहाँ पे एक हिडन पॉइंट है सर, वो क्या है, वो क्या ऐड करेंगे हम, जरा सोचिए। और अगर आप सोच चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि कैपिटल के अंदर सर 10,000 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करेंगे हम। क्यों, क्योंकि सर प्रॉफिट जितने भी होते हैं वो कैपिटल के अंदर ऐड होते हैं और इस ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता पड़ा सर, 35,000 रुपीज में गुड्स सेल किया आपने, 25,000 रुपीज गुड्स की कॉस्ट थी, तो बचे हुए 10,000 क्या होता है, बचे हुए 10,000 प्रॉफिट ही तो होगा सर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहां मैं क्या बोलूंगा सर, आइए देखते हैं। डेटर्स के अंदर मेरे 35,000 रुपीज इंक्रीज हुए, स्टॉक के अंदर मेरे 25,000 रुपीज डिक्रीज हुए। तो टोटल कितना हो गया सर, मेरी मैथ्स गलत नहीं है, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे टोटल होगा 10,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि मेरे 35,000 से डेटर्स बढ़ गए और 25,000 रुपीज से मेरे स्टॉक जो है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो नेट मेरा कितना होगा सर, नेट होगा यहाँ पे टोटल 10,000। और इधर क्या होगा सर, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कितना, 10,000 रुपीज। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा सर, यहाँ टोटल हो जाएगा 10,000। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000, हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव्ड। चलिए, ये समझ में आया तो इस सवाल का जवाब दीजिए। रेंट पेड रुपीज 5,000। आपने सर रेंट पे किया 5,000 रुपीज का। रेंट क्या होता है, रेंट आपका एक्सपेंस होता है, यानी कि 5,000 रुपए का आप एक्सपेंस कर रहे हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब किसमें से माइनस होते हैं सर, सोचिए। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो 5,000 रुपीज यहां मैं कैपिटल में से माइनस करूंगा। और सर आपने रेंट कैसे पे किया, कैश के अंदर पे किया, तो आपकी कैश नाम की एसेट क्या हो गई है सर, कम हो गई है। दो एस्पेक्ट समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने रेंट पे किया है तो देखिए, आप रेंट देने गए तो आपने अपनी जेब में से कैश निकाला होगा और आपने एक्सपेंस का पे किया होगा। आपने पे किस चीज के लिए किया, रेंट के लिए किया। तो एक्सपेंस खत्म हो गया और किसकी वजह से खत्म हुआ, कैश की वजह से। तो यहाँ पे मेरी कैश नाम की एसेट चली गई 5,000 रुपीज से। और सर मेरा जो रेंट नाम का एक्सपेंस था वो हो गया। तो कैपिटल के अंदर मैं क्या करूंगा सर, 5,000 रुपीज माइनस करूंगा और कैश के अंदर से भी 5,000 रुपीज माइनस करूंगा। तो देखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से दिखती है। असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो असेट की जगह हम क्या बोलेंगे सर, चला गया। क्या चला गया, कैश चला गया। इफ कैश इज गोइंग देन कैश वुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द असेट्स। एंड इफ कैपिटल में से थोड़ा सा क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया, तो कैपिटल में हम क्या करेंगे, कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो फाइनली कुछ इस तरीके से दिखेगा ट्रांजेक्शन। एसेट साइड में से 5,000 रुपीज माइनस होंगे और कैपिटल साइड में से भी 5,000 रुपीज माइनस होंगे। एंड LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा।
चलिए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड ₹8,000, कमीशन मिली है सर 8,000 रुपीज की, यानी कि किसी ने आपको कमीशन दिया। अगर किसी ने आपको कमीशन दिया तो आपकी जेब में पैसा आया होगा, यानी कि आपकी कैश नाम की एसेट बढ़ी होगी। सिमिलरली सर आपको इनकम हुई है, कितने रुपीस की इनकम हुई है? 8,000 रुपीज की। तो सर आपको अगर इनकम हुई है तो आपको उसे कैपिटल में प्लस करना होगा, और आपको असेट मिली है यानी कि आपके पास में असेट आई है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? असेट के अंदर 8,000 रुपीज को ऐड करना पड़ेगा। तो कैश इंक्रीज होगा 8,000 रुपीज से और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी 8,000 रुपीज से। आइए देखते हैं क्या अपन सही बोल रहे हैं। तो देखिए असेट के अंदर हम ऐड करेंगे कैश 8,000 रुपीज और लाइबिलिटीज के अंदर इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा 8,000, तो टोटल हो जाएगा 8,000 इज इक्वल्स टू 8,000। आई होप कि आपको समझा हो। चलिए लास्ट पॉइंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000। जल्दी से पहले आपको अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपको किसी से 12,000 रुपए 12,000 रुपीज 12 मंथ का इंटरेस्ट रिसीवेबल था। अब आपने वो जो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट था उसमें से आपको 10 मंथ्स का तो इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन 2 मंथ्स का इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है। वो आपने कमा तो लिया, मतलब वो पीरियड तो एक्सपायर हो गया लेकिन उस इंसान ने अभी तक दिया नहीं है, तो वो आपकी इनकम तो हो गई पर आपको अभी तक मिली नहीं है। तो 2,000 रुपीज आपका क्या कहलाएगा सर? 2,000 रुपीज आपका कहलाएगा अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब वो पैसा जो आपको अभी तक मिला नहीं है लेकिन आपकी इनकम बन चुका है। तो यहाँ पे क्या है सर? अक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपए है? 10,000। तो देखिए जो भी आपकी इनकम बन चुकी है और आपको मिली नहीं है वो उस पे आपका राइट है, तो वो आपकी असेट बन चुकी है, वो पैसा लेने का आपका राइट आ चुका है। तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? आपकी असेट बन जाएगा। तो असेट के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 10,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट बताइए, फटाफट सोचिए क्या हो सकता है। तो सोचिए, मैं रुक रहा हूं 2 मिनट आपके लिए जी। दूसरा इफेक्ट इसका होगा कि मेरी इनकम के अंदर क्या हुआ है सर? मेरी इनकम के अंदर 10,000 रुपीज बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट तो है ना, मेरी इनकम तो बढ़ गई, तो कैपिटल के अंदर हम इसे ऐड करेंगे और अक्रूड इंटरेस्ट नाम की एसेट के अंदर भी इसे ऐड करेंगे। तो फाइनली कुछ इस तरीके से दिखेगा अक्रूड इंटरेस्ट। ये देखिए असेट के अंदर हम अक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज से, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल के अंदर सर प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज का, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000। हेंस वी कैन से दैट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर और इससे थोड़े से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पार्ट नंबर 1 देखने के लिए, और थैंक यू सो मच। जाने से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पर्सनली सिर्फ आपके लिए, मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूंगा कि आप किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस का बेसिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।